नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की बहुत सारी खूबसूरत कन्याओं में से एक बेहद खूबसूरत कन्या लारा दत्ता की। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो आप मिस यूनिवर्स में तो थोड़ी इंटरव्यू ज्यादा लड़कियां जाती हैं, शायद एक्टिंग में कम कामयाब होती होंगी, क्यों अकल में और एक्टिंग में कनेक्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है या आगे जाना है तो इसमें बहुत ही होशियार और बहुत ही अक्लमंद रहना बहुत जरूरी है। मिस यूनिवर्स जो है आप भी रही, सुष्मिता भी है, जो मिस वर्ल्ड है ऐश्वर्या राय और प्रियंका है, वो थोड़े फिल्म में थोड़ी सक्सेस में आगे बढ़ गई। बिल्कुल, आई थिंक, लेकिन इस तरह जो सोचने वाले लोग हैं, नहीं, आई डोंट थिंक ये किसी सोच, एक्चुअली सोच से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोच ये है कि जब मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये मेरा मकसद कभी नहीं था कि मैं बॉलीवुड जाना चाहती हूँ। मेरा मकसद था कि मैं जर्नलिज्म में चली जाऊँ। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि मैं आपके जहाँ पे आप बैठे हैं मैं वहां पे बैठूं। तो मेरा ये कभी ख्वाब नहीं था कि मैं बॉलीवुड में आ जाऊँ। मुझे बॉलीवुड फिल्मों देखने की बहुत बड़ी शौक थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बैंगलोर में, मेरी पैदाइश बैंगलोर में हुई, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं कभी गाजियाबाद में पैदा हुई, लेकिन ज्यादातर से मेरी जो पढ़ी गाजियाबाद में लेकिन बिल्कुल तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली सिल्वर स्क्रीन तक पहुंच जाऊंगी। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो थिएटर एक्ट्रेस बनूंगी। तो ऐसे है कि जिंदगी में किस टाइप के मोड्स आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि जिंदगी खुद आपको एक जगह पे ले आती है। और मुझे जब अंदाज, मेरी जो पहली फिल्म थी, वो ऑफर की गई थी, मुझे नहीं पता था कि राज कंवर कौन थे, मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर है कौन थे। बिल्कुल, तो वैसे कंपटीशन शुरू हुआ। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका को पता था हमेशा कि वो यहाँ आना चाहती थी, तो उसने अपना पूरा होमवर्क किया था। उसे पता था कि कौन से डायरेक्टर ने किसने कौन से पिक्चर्स बनाए थे, ऑल ऑफ दैट। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सोचा हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट ढंग का लगता है, चलो कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं मजदूर क्लास की लड़की हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है और वो है हार्ड वर्क। बिल्कुल, मैं मजदूर क्लास की हूँ, मुझे ऐसी कोई नेटवर्किंग या कनेक्शंस ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है। मैं एक चीज जानती हूँ, वो है हार्ड वर्क। और अगर आप मुझे एक रोल आकर दें तो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। ये दो आदमी डाइवर्जन हो गया क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में लगा कि लाइफ में कोई आ गया उसी वक्त, तो डाइवर्जन हो गया होगा, तो फिल्म में कम इंटरेस्ट होगा, बाकी आउटसाइड नहीं। एक्चुअली मेरी जिंदगी में जो 2000 में थे वो 1998 में ही आ चुके थे, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था जब मैं मिस इंडिया भी कर रही थी। और जब मैंने भाग लिया था मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, ये शख्स मेरे साथ बहुत ही सपोर्टिव थे। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे नहीं लगा कि ये एक जरूरी बात थी कि मैं किसी को कारपेट के अंदर छिपा के रखूं या अपने घर में बंद करके रखूं कि नहीं मैं सिंगल हूं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं था। तो मैं हमेशा काफी ओपन रही हूं अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसे जो भी दिग्दर्शन जी के साथ आपके थे, मतलब उससे जो होता है कि एक नई फिल्म एक्ट्रेस आई है तो वहां भी आपको टाइम देना पड़ता है, तो ये नहीं लगता कि पर्सनल रिलेशन इनिशियल स्टेज पे हो गए, आपकी उम्र बहुत छोटी थी, फर्स्ट लव होगा आपका, तो फर्स्ट लव में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट फिल्म में प्रियंका को लगा कि उसे फिल्म में काम करना है, लव बाद में देख लेंगे, तो आपको लगा कि ये पहले करो फिल्म में बाद में। उम्र जरूर छोटी थी लेकिन मैच्योरिटी लेवल काफी ऊंची थी। मैं तब तक बिल क्लिंटन, नेल्सन मंडेला, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन सब लोगों से मिल चुकी थी। बट एग्जैक्टली, बट वो हम 2000 की बात कर रहे हैं, तो तब तक एक मैच्योरिटी लेवल है आपका, वो पपी लव या हाय मुझे घर में बैठकर किसी का हाथ पकड़ के रखना है, वो सब चीजें ऑलरेडी यू हैड गॉन। 9 साल जो आपकी जिंदगी के थे उसमें आप फिल्मों में पीछे रहेगी ना, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ये सब जो आपके साथ की थी, ये तो काफी आगे बढ़ी। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं अपने आप को जान लूं एज एन एक्ट्रेस, मुझे क्या करना है, मैं किस टाइप की एक्ट्रेस हूँ, मुझे कॉमेडी पसंद है या एक्शन फिल्म पसंद है, मैं रोमांटिक एक्ट्रेस हूँ या थ्रिलर मेरी जॉनर है, ये मुझे कुछ नहीं पता था अपने बारे में। तो मेरे लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। मैं कभी नहीं आई इंडस्ट्री में ये सोचते हुए कि मुझे 3 साल में टॉप 3 में पहुंचना है, मुझे अभी भी टॉप 3 में नहीं पहुंचना है। अगर आप टॉप 3 में पहुंच जाएंगे तो वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, आपको आउट जाना है बस, फिर आउट ही है। टॉप 3 में से आपको अगर पहुंचना तो एक में तो निकालना पड़ेगा ना टॉप 3 में से। तो वही तो मैंने कहा, तो और अगर मैं पहुंच भी गई तो अगला मेरी बारी है निकलने के लिए, तो मुझे कहीं नहीं जाना है, टॉप 3 में पहुंचना नहीं है, मैं कंसिस्टेंटली अच्छा काम करूं, बस ये मेरे लिए